कि अगर आपका कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है तो अगर आप उसको उसके बारे में बता रहे हो तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। हमारा अपना फैसला था कि हमने अपनी लाइफ को पब्लिक किया है, जैसे लोग भी कहते हैं। तो अगर हमने अपनी लाइफ को पब्लिक किया तो दैट्स ओके, पीपल कैन कमेंट ऑन अस। कोई वजह बता सकती हैं क्या वजह बनी उम्र से? इट वाज नथिंग बैड, बस ऐसे ही आप लोगों को लगा कि आप मजीद साथ, बस इट्स ओके, इट हैपेंस। और वो जो आप केक शेक के ऊपर गालियाँ वालियाँ वो मैंने कॉपी किया था कंटेंट, उसमें कुछ गलत वो नहीं। उम्र के लिए नहीं था। इट वाज नॉट फॉर और जो लोग कह रहे थे कि यार ये क्या टिकटॉक की स्टार और वो गाली, दैट्स ओके लोगों का मैं ये कहती हूँ कि कहने वाले तो बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन वो आपने टिकटॉक से कितना अर्न किया? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा अगर किया। आप टिकटॉक पे ना आती तो जन्नत मिर्जा क्या होती? पुलिस ऑफिसर लाइक माई फादर। अस्सलाम वालेकुम, जन्नत कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जन्नत कहाँ आई हुई हैं? मैं टिकटॉक के इवेंट पे आई हुई हूँ। आप लोग स्टेज पे नहीं थे, दुख हो रहा था? मैं थोड़ा लेट हो गई बस। जो टाइम पे आती स्टेज पे बुला लेते? नहीं, मेरा यहाँ पे बैठने का कोई मतलब नहीं था। टिकटॉकर्स होते तो ज़रूर जाती, बट यूट्यूबर्स थे तो आई थिंक हमारा कोई काम नहीं था। अच्छा, मुझे बताएं कि टिकटॉक का इवेंट था और यूट्यूबर स्टेज पे थे, कैसा फील हो रहा था? वो लोग आप लोगों को, बहुत लोगों को जानते भी नहीं। सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं तो दैट्स ओके। अगर वो स्टेज पे हैं तो दैट्स फाइन, इसमें क्या बुरी बात है? सेफ्टी के बारे में बात हो रही है, कौन सा यूट्यूब को वो प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पे? अगर मैं ये पूछ रहा हूँ कि टिकटॉक का एक इवेंट टिकटॉक ने ब्रांडिंग की, तो आपको नहीं लगता कि जो टिकटॉक के बड़े फेसेस से आप थी और जो इस तरह बहुत ज़्यादा वायरल हैं टिकटॉक पे, उन्हें स्टेज पे होना चाहिए था ताकि वो बताते कि टिकटॉक पे कैसे? ये वाला जो आपका सवाल है ना, ये आप टिकटॉक की ऑफिशियल टीम से पूछें। ये इन्होंने मुझे कहा था, बट आई वाज इन जापान और मुझे पाकिस्तान में आना पड़ना था पहले सबके लिए, तो मैं थोड़ा लेट हो अच्छा गई। जन्नत, मुझे बताएं कि आप पायनियर क्रिएटर्स में से आपका शुमार होता है, मुझे बताएं कि टिकटॉक अभी तक, मुझे जहाँ तक पता है, कुछ पे वे नहीं करता। हमारा यही सवाल था इनसे आज, इन्होंने जवाब नहीं दिया, घुमा फिरा दिया। तो यही हम मोनेटाइजेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे यूट्यूबर्स को पैसे दिए जा रहे हैं, यूट्यूब दे रहा है, वैसे टिकटॉकर्स को भी टिकटॉक की तरफ से ऑफिशियली पे मिलनी चाहिए। अच्छा मुझे बताएं कि अगर टिकटॉक पे नहीं कर रहा तो जो लोग भी क्या कहते हैं ये इतना लग्जरी लाइफस्टाइल ऑन कर रहे होते हैं, वो कैसे ऑन कर रहे होते हैं अगर तो फेम के साथ पैसा ही नहीं मिल रहा? डिफरेंट ब्रांड्स हैं जो आपको अप्रोच करते हैं, अपनी कैंपेनिंग करवाते हैं, तो वहाँ से आप अर्न करते हैं, ऑब्वियसली अर्न करते हैं। तो आपने टिकटॉक से कितना अर्न किया? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा अगर किया। आप टिकटॉक पे ना आती तो जन्नत मिर्जा क्या होती? पुलिस ऑफिसर लाइक माई फादर। अच्छा, आप इस पे को वर्किंग भी कर रही थी? मेरा प्लान था CSS का, बट मैं फिर इस साइड पे एकदम। आपने भी हाल ही में एक फिल्म भी की, तो आप क्या कोई स्विच करने का सोच रही हैं कि बाकायदा तौर पे फिल्म इंडस्ट्री और शोबिस की तरफ आ जाएं? नहीं, मैं स्विच तो नहीं करूँगी। टिकटॉक ने मुझे फेम दिया है तो मैं यहाँ पे नज़र आती रहूँगी, लेकिन ये कि साथ साथ वो काम भी चल रहा है। वो मेरा ख्याल है कदरे बेहतर प्लेटफॉर्म है। तो दोनों ठीक है अपनी जगह, आपको ऐसे आप अलग अलग नहीं कर सकते। टिकटॉक की अपनी एक वैल्यू है और उस इंडस्ट्री की एक अलग वैल्यू है, तो आप। जन्नत, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जब आप स्टार होते हैं और आप तो माशाल्लाह 21 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो आप लोगों की बहुत सी पर्सनल चीज़ों पे भी जो ऑडियंस और ये आवाम ना इंटरफेयर करने लगी थी, वो कैसा लगता है? हाल ही में भी कई चीज़ें आपकी चल रही हैं। ये आप एक पब्लिक फिगर हैं तो दैट्स ओके। अगर पब्लिक आपके बारे में कमेंट कर रही है, अगर आपने अपना अकाउंट पब्लिक किया हुआ है तो फिर आपको क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त करना होता है, दैट्स ओके। आप लोगों ने अपने रिलेशन भी पब्लिक किए हुए हैं। नो, वी डोंट नीड टू मेक आवर रिलेशनशिप्स पब्लिक, लेकिन ये कि अगर आपका कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है तो अगर आप उसको उसके बारे में बता रहे हो तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। लेकिन लोग बड़ा सुनना चाहते हैं और फिर वो उस पर बड़े मेरा ख्याल है। अच्छा मुझे बताएं कि जब किसी टिकटॉक का आपस में कोई रिलेशन ख़त्म होता है, जब कोई भी ऐसा मामला होता है, ये लोग ज़्यादा करने लग जाते हैं, आपको नहीं लगता उससे फिर वो स्टार की ज़िंदगी में भी इफेक्ट पड़ता होगा? देखिए, हमारा अपना फैसला था कि हमने अपनी लाइफ को पब्लिक किया है, जैसे लोग भी कहते हैं। तो अगर हमने अपनी लाइफ को पब्लिक किया तो दैट्स ओके, पीपल कैन कमेंट ऑन अस। कोई वजह बता सकती हैं क्या वजह बनी उम्र से? इट वाज नथिंग बैड, बस ऐसे ही आप लोगों को लगा कि आप मजीद साथ, बस इट्स ओके, इट हैपेंस। और वो जो आप केक शेक के ऊपर गालियाँ वालियाँ वो मैंने कॉपी किया था कंटेंट, उसमें कुछ गलत नहीं। उम्र के लिए नहीं था। इट वाज नॉट फॉर और जो लोग कह रहे थे कि यार ये क्या टिकटॉक की स्टार और वो गाली, दैट्स ओके लोगों का मैं ये कहती हूँ कि कहने वाले तो बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन आप इग्नोर करो हेटर्स को, जो आपको पसंद करते हैं, जो आपको प्यार करते हैं। आप आपने अपनी जो डेब्यू फिल्म थी वो सैयद नूर साहब के साथ की, जो कि पाकिस्तान के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। इन फ्यूचर क्या करने जा रही हैं? कोई प्रोजेक्ट कर रही हैं अभी आप हाल ही में? जी कर रही हूँ, इंशाल्लाह आप सबके सामने अनकरीब आ जाएगा। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब आप स्टार होते हैं और आप तो माशाल्लाह 21 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो आप लोगों की बहुत सी पर्सनल चीज़ों पे भी जो ऑडियंस और ये आवाम ना इंटरफेयर करने लगी थी, वो कैसा लगता है? हाल ही में भी कई चीज़ें आपकी चल रही हैं। ये आप एक पब्लिक फिगर हैं तो दैट्स ओके। अगर पब्लिक आपके बारे में कमेंट कर रही है, अगर आपने अपना अकाउंट पब्लिक किया हुआ है तो फिर आपको क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त करना होता है, दैट्स ओके। आप लोगों ने अपने रिलेशन भी पब्लिक किए हुए हैं। नो, वी डोंट नीड टू
मेक आवर रिलेशनशिप्स पब्लिक, लेकिन ये कि अगर आपका कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है तो अगर आप उसको उसके बारे में बता रहे हो तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। लेकिन लोग बड़ा सुनना चाहते हैं और फिर वो उस पर बड़े मेरा ख्याल है अच्छा मुझे बताएं कि जब किसी टिकटॉक का आपस में कोई रिलेशन ख़त्म होता है या कोई भी ऐसा मामला होता है, ये लोग ज़्यादा करने लग जाते हैं। आपको नहीं लगता उससे फिर वो स्टार की ज़िंदगी में भी इफ़ेक्ट पड़ता होगा? देखिए, हमारा अपना फैसला था कि हमने अपनी लाइफ को पब्लिक किया है, जैसे लोग भी कहते हैं, तो अगर हमने अपनी लाइफ को पब्लिक किया तो दैट्स ओके, पीपल कैन कमेंट ऑन अस। कोई वजह बता सकती हैं क्या वजह बनी उम्र से? इट वाज नथिंग बैड, बस ऐसे ही आप लोगों को लगा कि आप मजीद साथ, बस इट्स ओके, इट हैपेंस। और वो जो आप केक शेक के ऊपर गालियाँ वालियाँ वो मैंने कॉपी किया था कंटेंट, उसमें कुछ गलत नहीं, उम्र के लिए नहीं था। इट वाज नॉट फॉर और जो लोग कह रहे थे कि यार ये क्या टिकटॉक की स्टार और वो गाली, दैट्स ओके। लोगों का मैं ये कहती हूँ कि कहने वाले तो बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन आप इग्नोर करो हेटर्स को, जो आपको पसंद करते हैं, जो आपको प्यार करते हैं। आपने अपनी जो डेब्यू फिल्म थी वो सैयद नूर साहब के साथ की, जो कि पाकिस्तान के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। इन फ्यूचर क्या करने जा रही हैं? कोई प्रोजेक्ट कर रही हैं अभी आप हाल ही में? जी कर रही हूँ, इंशाल्लाह आप सबके सामने अनकरीब आ जाए। जी नाज़रीन, इस वक्त फ्लैटिस होटल में मौजूद हैं जहाँ पे टिकटॉक का ऑफिशियल इवेंट जारी और सारी है। आपने जन्नत मिर्ज़ा का इंटरव्यू सुना, जन्नत मिर्ज़ा से बात करने का मौका मिला, उनसे उनकी हालिया जो कंट्रोवर्सी चल रही है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जन्नत मिर्ज़ा और उमर भट्ट जो एक लंबे अरसे तक एक दूसरे के साथ रिलेशन में थे और इनकी मंगनी भी हो चुकी हुई थी कुछ रोज़ कबल, जन्नत मिर्ज़ा और उमर भट्ट की जानिब से ये उनके सोशल मीडिया पे अनाउंस किया गया कि अब मज़ीद ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हैं। ये उमर भट्ट और जन्नत मिर्ज़ा के ब्रेकअप के बाद उनका पहला इंटरव्यू था, उनसे बातचीत करने का मौका मिला। उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हम लोग टिकटॉक के स्टार्स हैं, हमारी लाइफ पब्लिक के सामने है, हम लोगों ने अपने रिलेशंस पब्लिक किए और हम लोग का सारा रिलेशन आवाम के सामने था, इसलिए हमने ज़रूरी समझा कि अब हम जब अलहदा होने जा रहे हैं और हम एक दूसरे के साथ नहीं हैं, तो जो ऑडियंस हमें देखती थी, जिन्होंने हमारा जो रिलेशन है वो भी देखा, तो उन्हें हम बता दें। और ये फ़ैसला दोनों के आपस में बातचीत करके एक दूसरे की राय के साथ हुआ है कि अब मज़ीद हम एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या वजह बनी जो आपने अपने इंस्टा की स्टोरी में बताई, क्या वही वजह थी, तो उन्होंने कहा कि मैं इस जो टॉपिक है इस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकती। और मैंने उनसे जब ये पूछा कि जो वैलेंटाइन डे पे आपने केक काटा जिसके ऊपर एक गाली लिखी हुई थी, क्या वो उमर के लिए था, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि वो वीडियो मैंने टिकटॉक पे ही किसी खातून की देखी थी और मुझे वो कंटेंट अच्छा लगा तो मैंने कॉपी कर लिया, वो किसी ख़ास शख्स के लिए नहीं थी। और लेकिन हाल ही में जो उनका इंस्टा पे जैसे उन्होंने अपने रिलेशनशिप के जो ब्रेकअप है उसका अनाउंस किया, तो और उसी के साथ जब ये वैलेंटाइन डे आया तो लोगों को ये लगा कि शायद इनका ब्रेकअप हुआ है, तो ये उमर भट्ट के लिए ख़ास तौर पे वीडियो बनाई गई है। जबकि उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि इसका उमर भट्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं जिस तरह आम रूटीन में कंटेंट बनाती हूँ, मुझे किसी का कंटेंट अच्छा लगा तो मैंने उसको कॉपी कर लिया। बाकी आपने वो इंटरव्यू सुने, इस पूरा जो इवेंट था इसमें जो स्टार टिकटॉकर्स हैं वो लोग मौजूद थे, जन्नत मिर्ज़ा भी मौजूद थी और उमर भट्ट भी मौजूद थे, अली भट्ट भी मौजूद थे। इसके अलावा कुछ टॉप के यूट्यूबर्स भी मौजूद थे जिनमें मोरू, इरफान जनेजो और इस तरह के और बड़े बड़े नाम थे, डॉक्टर अफान साहब भी यहाँ पे मौजूद थे। ये वो इंटरव्यू था जो जन्नत मिर्ज़ा से हुआ। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।